मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो सेल चैप्टर में आपने सेल मेम्ब्रेन के बारे पढ़ा होगा। जैसे कि आप इस फिगर में देखेंगे कि यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक सेल वाल और ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो प्लांट सेल होते हैं उस प्लांट सेल में जो सबसे आउटर लेयर या बोल लिया जाए जो उसकी सबसे बाहरी जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। और अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में ये सेल वाल एब्सेंट होता है। केवल और केवल जो प्रेजेंट होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। यानी कि एनिमल सेल का जो आउटर लेयर हो गया वो क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल का जो सबसे बाह्य परत क्या हो गया, सेल वाल। क्लियर है। तो इसी में हम लोग आज जो देखने वाले होंगे कि ये जो सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाया गया है इस फिगर में, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये आपका जो है पूरा का पूरा ये आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। और ये जो पार्ट को आप देख रहे हैं इसे क्या कहा गया सर, सेल वाल। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें समझनी होगी। फॉस्फोलिपिड से बनी होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन और इसकी जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का ही अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सेल मेम्ब्रेन का फुल स्ट्रक्चर दिखलाता हूं। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये फिगर है आपका सेल मेम्ब्रेन का, यानी हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं सर, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली भी कह देते हैं। तो इस फिगर में आपको हर एक एक चीज को मैं आज के इस छोटे से वीडियो में मैं पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं और जो भी चीजें हमने आपको अपने क्लासेस में पढ़ाया है और आप एनसीईआरटी खोलिएगा 9, 10 और 11 में भी आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बातें बताई गई। हालांकि सेल का एक मास्टर वीडियो, वन शॉट वीडियो भी आएगी जिस प्रकार से टिश्यू प्लांट और एनिमल का कराया उसी प्रकार से। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ लिखा गया है कि जो आपके सेल मेम्ब्रेन है वो आपके बोथ प्लांट सेल और एनिमल सेल में उपस्थित होते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है किसकी बनी होती है, तो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। यानी ये किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप समझते नहीं है या तो फिर बस रट के चले जाते हैं। आज मैं आपको इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाऊंगा और जो अभी आप फिगर देखें ये वाली फिगर, इस फिगर को आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा इस फिगर को देखने के बाद, लेकिन अब सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। देखिए इसके बाद एक और लाइन हम लोग पढ़ेंगे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कि ये जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली है या फिर सेल मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है, तो सेमी परमिएबल होती है यानी कि अर्ध प्रागम्य होती है। अब इसका भी मीनिंग एग्जैक्ट मैं आपको समझा दूंगा। जो आपको बहुत सारे टीचर ने पढ़ाया है कि सेमी परमिएबल होता है क्योंकि आपके बॉडी का नाम ले रहा हूं, सेल के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल ना हो, उसको ना आ सके, उसको छानने का कार्य करता है ये आपकी प्लाज्मा झिल्ली, इसलिए हम इसको कहते हैं सेमी परमिएबल। लेकिन ऐसी बातें नहीं है। हम सेमी परमिएबल इसको क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं फॉस्फोलिपिड को। ठीक है, ये रहा आपका फॉस्फोलिपिड। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है जब आप इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। अब इसके स्ट्रक्चर को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हो गया पार्ट आपका हेड और ये वाला जो स्ट्रक्चर हो गया इस पार्ट को कहेंगे टेल। यानी कि आप अपने आप को अज्यूम करिए कि आपका जो हेड वाला जो सर हो गया ये ऊपर वाला पार्ट और उसके जस्ट नीचे स्टमक, लेग जो हो गया वो पूरा का पूरा पार्ट हम लोग टेल में काउंट कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए अब समझिए जो हेड वाला जो सेक्शन होता है फॉस्फोलिपिड की वो होती है हाइड्रोफिलिक और टेल वाला जो सेक्शन होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। इसके बाद मतलब मालूम होगा हाइड्रोफिलिक मतलब क्या हो, जिसको जल से प्यार हो, यानी कि जल को चाहने वाले सेक्शन है। और जो जल से नफरत करता हो, जैसे कि कुत्ता को आपने देखा होगा जल से बहुत दूरी बना के, यानी कि वो हाइड्रोफोबिक होता है। जिसको जल से डर लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। तो फॉस्फोलिपिड की जो संरचना वाली जो बात हुई, जो इसका टेल सेक्शन है, ये टेल वाला भाग जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है सर। लेकिन जब आप सेल का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जैसे कि ये आपका एक सेल का स्ट्रक्चर ही दिखाया गया है, तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं सर, द्रव्य प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लिक्विड प्रेजेंट होता है, यानी कि जल प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य या फिर इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म।
और कोशिका के बाहर भी पानी यानी कि जल प्रेजेंट है। तो अगर हमें ये बात बताइए कि हम अभी पढ़ किसके बारे रहे हैं सर, सेल मेम्ब्रेन के बारे पढ़ रहे हैं। ये रहा आपका सेल मेम्ब्रेन, अंदर में पानी है। तो भाई एक बात बताइए, सिंपल सा फंडा बताइए कि आपका ये जो सेल मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, जिसकी दो भाग आपने देखा, हेड और टेल। तो ये भाग तो भाई इस हेड से अलग हो जाएगा क्योंकि इसको यहाँ पे वाटर मिल गया है ना, इसको क्या मिल गया है, वाटर मिल गया है। अब आप कहेंगे कि सर ने इसको हम इस प्रकार से अरेंज कर देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। यानी ये वाला भाग हेड हो जाएगा, जो वाटर का तो भाई हाइड्रोफिलिक है, लब कर रहा है पानी से, और इधर आपका लेग कर देंगे, तो भाई देखिए टेल कर देंगे। तो क्या है इसका, मैंने क्या बोला, इसके बाहर यानी कि यहां पर भी क्या है, पानी उपस्थित है। तो आपका ये हेड और टेल एक दूसरे से अलग हो जाएगा, तो फॉस्फोलिपिड की संरचना टूट जाएगी, यानी कि सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगा। तो फिर क्या, तो फिर कैसे चीजें यहाँ पे अरेंजमेंट होती है, समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्या, कैसे ये सारी चीजें। हमने ये कहा कि आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप सेल मेम्ब्रेन को देख रहे हैं, ये जो आप सेल मेम्ब्रेन को देख रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको ये बताया कि ये किससे मिलके बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी होती है। इसकी दो भाग होती है, एक भाग होता है हेड और एक भाग होता है टेल। ये पानी से नफरत कर रहा होता है, और सेल के अंदर आपका लिक्विड है और सेल के बाहर भी आपका लिक्विड है। इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस जो आप देख रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, आपका जो लिक्विड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म, बिल्कुल ठीक है। तो हमें ये बताइए भाई, तो ये अब कैसे अपनी संरचना को बनाए रखेगा, टिकाए रखेगा। यानी कि अगर ये आपका हेड और ये टेल, अगर यहाँ पे पानी है तो भाई ये वाला टेल तो इस पानी से नफरत कर रहा, तो ये हेड और टेल अलग हो जाएगा। या आप कहेंगे सर मैं ये स्ट्रक्चर अरेंज कर दूं, यहाँ पे पानी है तो ये तो हाइड्रोफिलिक है, लेकिन इधर भी मैं बोल रहा हूँ पानी है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इधर भी पानी है, वाटर है, और इधर भी पानी है। चलिए ये तो स्ट्रक्चर ठीक रह जाएगा, हेड वाला सेक्शन, लेकिन ये टेल वाला सेक्शन कैसे रहेगा। या फिर आप ये भी अरेंजमेंट कर लीजिए, तो फिर ये टेल आ जाएगा, इसके पास पानी आ जाएगा। तो अब समझिएगा इसके लिए क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इतने डेप्थ में जाके कोई नहीं बताएगा आपको जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिएगा। तो अब इस चीज को समझिए, मैंने बोला अभी कि कोशिका के अंदर क्या है, द्रव्य है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, या कोशिका द्रव्य भी कह देते हैं, ठीक है। और कोशिका के बाहर भी पानी है। तो फॉस्फोलिपिड की जो संरचना का जो टेल वाला जो भाग है, वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो खुद को क्या करेगा, टिका नहीं पाएगा, और जिससे संरचना क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, यानी हेड और टेल अलग हो जाएगी। तो इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे दो लेयर का फॉर्मेशन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसीलिए फॉस्फोलिपिड की दो लेयर हम बना देते हैं, ठीक है, तब जाके ये संरचना टिकती। कैसे, तो देखिए, अब इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए इधर आपका वाटर है और इधर आपका वाटर है, ये हेड वाला पार्ट हो गया, ये हेड हो गया, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, और फिर से इस प्रकार से हमने एक और लेयर बना लिया। तो देखिए एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं ये हेड है, ठीक है, और इधर वाटर है, और ये भी हेड है और इधर वाटर, तो ये तो हाइड्रोफिलिक है, तो कोई दिक्कत है, अब ये संरचना टिकी रह जाएगी, बिल्कुल। तो इसीलिए क्या, इसीलिए यहां पे पढ़िए, मैंने लिखा है साफ साफ शब्दों में, एनसीईआरटी का भी ये लाइन है कि कोशिका झिल्ली यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन जो है, उसमें जो फॉस्फोलिपिड के कितने लेयर होते हैं, दो लेयर होते हैं। चलिए आगे बढ़िए, यहां देखिए फॉस्फोलिपिड के बारे में मैंने बनाया है, साफ साफ शब्दों में लिखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बाई लेयर ऑफ फैट या लिपिड। ये लिपिड फैट यानी कि वसा, फॉस्फोलिपिड, लिपिड आ रहा ना यानी वसा है, तो फॉस्फोलिपिड के कितने लेयर होते हैं, बाई लेयर यानी कि द्विप्रत होते हैं। क्लियर है, अभी प्रोटीन को साइड रखिए, मैं उसके कंसेप्ट में भी आऊंगा, ठीक है भाई। चलिए यहां तक आपने समझ में आ गया कि ये बाई लेयर यानी कि दो परत होते हैं फॉस्फोलिपिड के। अब एक बात बताइए, इस कोशिका के अंदर तो भाई पानी तो चाहिए इस कोशिका को, तो पानी अगर आ जाएगा तो फिर ये टेल तो भाई हाइड्रोफोबिक है। तो अब इसके लिए क्या, तो देखिए आप अपने घर में भी क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई भी एक ऐसा सेक्शन जहां से मान के चलते ये कोई वाल ही है, ठीक है ना, ये आपका दीवार है भाई, ठीक है, मान के चलते ये आपका दीवार है, ठीक है, आपने घर बनाया, ये दीवार है। तो आप क्या करेंगे, इस साइड से इस साइड में अगर आपको कोई पानी का पाइप ले जाना, तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक होल करके यहाँ से पाइप से पानी को ट्रांसफर करा देते हैं। कोई भी पार्ट आपका भींग नहीं रहा होता है, दीवार भी नहीं भींग रही थी, ना ही आपका घर भींग रहा था। उसी प्रकार जब हमें इस सेल के अंदर, यानी कि इस सेल के अंदर की बात हो रही है, यहाँ पे अगर आपको पानी चाहिए होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चैनल बनाते हैं, ठीक है। किसकी चैनल बनाते हैं, प्रोटीन की चैनल बनाते हैं। चलिए आगे पढ़िए,
कोशिका के अंदर पानी को भेजना हो तो हम टेल के अंदर पानी, तो अब ये टेल क्या है, पानी को अंदर आने देगा नहीं भाई, क्योंकि ये तो हाइड्रोफोबिक है। तो पानी के लिए हम कोशिका झिल्ली में, यानी ये जो आप झिल्ली देख रहे हैं ना, ये जो कोशिका झिल्ली आपको जो दिखाया गया, ये वाला लेयर पूरा का पूरा, ये कोशिका झिल्ली वाला लेयर, इसके अंदर हम एक चैनल बना देते हैं। जैसे दीवार, इस दीवार के किनारे से उस दीवार में हम एक छेद करके पाइप को पास कर देते हैं और पानी आपका निकल जाता है। उसी प्रकार से हम यहाँ एक चैनल बना देते हैं जिसको हम नाम देते हैं प्रोटीन चैनल का नाम देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन चैनल का नाम देते हैं, जिसके थ्रू जल कोशिका के अंदर आ जाएगा। या और भी कुछ ऐसा मटेरियल जो आपका टेल, उससे क्या है, उससे क्या है भाई, फोबिक है, उससे डरता हो या फिर उसको आने नहीं देता हो, वो सारी चीजें उस चैनल के माध्यम से आ जाएगी। क्लियर है। हमने आपको ये बताया, इस फिगर को अब ध्यान से देखिए। यहां पे देखिए, सबसे पहले फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर आपको मिल गया, ठीक है सर। अब इसके अंदर पानी लाने के लिए हमने देखिए एक प्रोटीन चैनल बना लिया। अब इसके अंदर से क्या हो जाएगा, आपके सेल के अंदर चला जाएगा पानी। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। चलिए भाई, अब आइए इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। ये ओरिजिनल फिगर जो आपको दिखती है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे अच्छे से चीजों को देखिएगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये हेड हो गया, ये हेड हो गया, ये वाला पार्ट देखिएगा, गोल सा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये हेड है मेरे भाई। और ये क्या दिखाया गया, ये टेल है। ये क्या है, टेल है। ये क्या हो गया, टेल हो गया। ये क्या हो गया, टेल हो गया। ये क्या हो गया, टेल हो गया। ये क्या हो गया, टेल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, टेल हो गया। ये क्या हो गया, टेल हो गया। ये क्या हो गया, टेल हो गया, ठीक है। समझ में आ गया क्या है ये, क्या है भाई, फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर है। क्लियर है, हेड और टेल। अब यहीं पे आपको दिखाया गया है, क्या चीज दिखाया गया, देखिए प्रोटीन का चैनल दिखाएगा, जिससे क्या है भाई, आपका पानी अब कहां जाएगा, सेल के अंदर जा सकता है। बस यही चीज को यहां पे नाम दिया गया, इंटीग्रल प्रोटीन भी इसको बोला जाता है, या इसको चैनल प्रोटीन भी कह दिया जाता है। क्लियर, ठीक है भाई। तो आपका अब यहां पे कंसेप्ट क्लियर है। क्या कंसेप्ट क्लियर है, कि आपकी जो फॉस्फोलिपिड है, किसका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ बाइलेयर ऑफ फैट लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का चैनल, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो मैंने अभी आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, इसका मतलब क्या है, 2 लेयर, ठीक है, यानी कि द्विपरत होती है, किसकी लिपिड की, या बोल सकते हैं भाई 2 लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की प्लस प्रोटीन चैनल की। ये कॉम्बिनेशन से आपका बना होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब एक बात मैंने बताया कि ये सेमी परमिएबल होता है। अभी आपने देखा सेमी परमिएबल का, आपने चीजों को देख लिया कैसे, तो देखिए आपने यहां पे देखा कि यहां पे आपको क्या बनाना पड़ा, एक प्रोटीन चैनल बनाना पड़ा। क्यों, क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है कुछ चीजों को ही अंदर आने देती है, जैसे कि इसका जो टेल पार्ट है ये वाटर को आने अंदर नहीं दे रहा था, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अर्धपरागम्य। यानी इसके लिए हमने क्या किया, एक चैनल बनाया जिसको हमने क्या कहा, प्रोटीन चैनल। तो अर्धपरागम्य हम इसको क्यों कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि ये बहुत कुछ चीजों को अंदर आने नहीं देती है। मतलब जैसे कि आपके बाहर में कोई गार्ड खड़े हैं, ठीक है, तो आपके अंदर किसको आने देंगे, जो आपके परिचित लोग हैं उनको ही आने देंगे, जो परिचित नहीं है उनको नहीं आने देंगे। हाँ, अब वो अगर बाद में वो गार्ड आपसे पूछेगा तो फिर आपको एक चैनल के माध्यम से एंट्री कराएगा, जिसको हमने कहा प्रोटीन चैनल। क्लियर है, इसलिए इसको हम कहते हैं अर्धपरागम्य, यानी कि सेमी परमेबल, सभी को एंट्री करने नहीं देगा ये गार्ड, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन। चलिए यहां पे हो गया, यहां पे वही चीज लिखी गई है, कोशिका झिल्ली जो है लिपिड की बाई लेयर यानी कि द्विपरत, जिसको फॉस्फोलिपिड कहते हैं, उससे बनी है और प्रोटीन से बनी होती है। अब ये जो मैंने आपको पूरी चीजें जो समझाई है, ये थ्योरी, ये सिद्धांत किसने दिया है, तो 2 साइंटिस्ट है, सिंगल एंड निकोलसन। इन्होंने ही कोशिका झिल्ली के बारे बताया कि ये लिपिड के 2 लेयर से बनी होती है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा जाता है, जो 1972 में दिया गया था। अब इस सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या है, सेम जैसे मैंने आपको बताया, एक तो संरचना, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, देखिए एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे भी प्लांट सेल में भी एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है, एज अ सेमी परमिएबल, एक निश्चित आकार प्रदान करने का काम करती है। तो होप शो आपको समझ में आ गया सेल मेम्ब्रेन। अब हम लोग एक बार फटाफट चीजों को यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। हमने आपको ये कहा इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कि ये जो आपका स्ट्रक्चर देखिए स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा भाई ये सेल मेम्ब्रेन कैसे यहाँ पे, तो सेल मेम्ब्रेन मतलब आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है, 2 लेयर होता है किसका, लिपिड का, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ये हेड वाला पार्ट हो गया, ये टेल वाला पार्ट हो गया, ये हो गया आपका प्रोटीन चैनल, जिससे आपका वाटर सेल के अंदर जा रहा होगा, ठीक है। तो चलिए
सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा। इस तरह से अब भी मैं देखिए सेल का चैप्टर का एक मास्टर वीडियो लाने वाला हूँ, एटलीस्ट 3 साढ़े 3 4 घंटे का वो क्लासेस होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप टिश्यू चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। टिश्यू में मैंने दोनों करा दिया है, प्लांट और एनिमल टिश्यू, जिसके सारे क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस करा दिए। एनसीईआरटी पूरा एक एक लाइन, और ये सारी चीजें तो एनसीईआरटी है। बाकी आपको देखिए नोट्स भी इस प्रकार से शेयर कर दिया जा रहा है, एप्लीकेशन में अपलोडेड है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।